बहुत नाम निहाल लोगों ने दावे कर दिए कि सुलह हो जाएगी, हो रही है, होने वाली है, होने जा रही है। बड़े लोग बीच में आ गए हैं। मौजूदा हुकूमत के एक MPA साहब, मैं आपको इसलिए ना स्पीड से शॉर्ट बता रहा हूँ, खुद दुबई गए हैं। बलाज के भाई से उनकी मुलाकात हुई है मसहब के साथ। उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की है कि सुलह कर लें। उसने आगे से बिल्कुल जिसे सीधा धो के जवाब दिया कि कोई सुलह नहीं करनी हमने। और नाज़रीन, मैं भी आपको बताता हूँ, वो सियासी शख्सियत जो है ना, वो सुहेल शौकत भट्ट साहब हैं। ठीक है, हमारे सोर्सेज ने भी हमें कंफर्म किया है, मगर उनकी बात नहीं सुनी कि वो एक अच्छे काज के लिए जो है ना इस काम में आए थे, और उनका अभी भी मकसद अच्छा ही है। और अभी भी मुझे यकीन होगा कि उनकी जद्दोजहद इसी में है कि भाई ये सुलह हो जाए। आंखें जो है माथे पे आ गई हैं। भाई आनी चाहिए ना। अब इस दुश्मनी का, ये आपने मेरी बात को नोट कर लेना है, कागज़ पेन आपके पास है कि ये फाइनल राउंड है इस दुश्मनी का, जिसको पंजाबी में कहते हैं या हन्ने या बनने। ये अब वाइंड अप। पुलिस का डिपार्टमेंट है CI इकबाल टाउन में, NIU जिसके राना अकरम कोई है इंचार्ज हैं या क्या, मैं उनको जानता नहीं। कुछ देर अरसा पहले राना अकरम साहब की 5 करोड़ रुपए की ना सुपारी निकल गई थी। 5 करोड़ की सुपारी। अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया, डेवलपमेंट आ रही है। पहले नौजवान शूटर थे, फिर बुजुर्ग शूटर आ गए, अब बैनुल अक़वामी शूटर इस्तेमाल होंगे। इसीलिए मुझे डर लग रहा है। बैनुल अक़वामी, और ये बड़ी खतरनाक बात है। प्रोफेशनल, जिसको इंटरनेशनल जो गैंग्स हैं, जो स्नाइपर्स दूर से स्नाइपर या जो भी करेंगे, हाँ व्हाटएवर, तो अब ये उस नहज पे जारी है। और ये बड़ा लम्हा फिक्री है। पुलिस के अफसरान तक भी ये इतला यकीनी बात है पहुंच गई होगी। लेकिन सेफ्टी ज्यादा किसको करनी चाहिए, अपनी एहतियात किसको ज्यादा रखनी चाहिए? दोनों के रिश्तेदारों को। दोनों फैमिलियां इस वक्त जख्मी शेर की पोजीशन शक्ल इख्तियार कर गई हैं। अब दोनों को एहतियात, और उनके साथ जो फिरने वाले शौकीन नहीं है कि भलवान जी दे डेरे ते बहने हैं, उनको खास तौर पे बचना चाहिए। आटे के साथ घून पहले पिस जाना है। अब तब नहीं हुई। बलाज एक मुस्बत सोच का मालिक था, वो सुलह करना चाहता था और वो आज़ाद फिरना चाहता था, वो जीना चाहता था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान हसन अस्करी, आप देख रहे हैं वामी पाकिस्तान। नाजरीन, लाहौर की दुश्मनी क्या ख़त्म हो पाएगी? बहुत नाम निहाल लोगों ने दावे कर दिए कि सुलह हो जाएगी, हो रही है, होने वाली है, होने जा रही है। बड़े लोग बीच में आ गए हैं। मामला कहां तक पहुंचा है, आज फिर हम हाजिर हैं। तो चलते हैं शाह जी के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है शाह जी, मुझे ये बताएं कि इतनी बातें हो रही हैं कि जी सुलह होने जा रही है, सुलह हो चुकी है या होने वाली है, अंदर ये हो रहा है, वो हो रहा है। सही रियलिटी क्या है? सही रियलिटी बता दे व्यूअर्स को कि क्या है। मौजूदा हुकूमत के एक MPA साहब, मैं आपको इसलिए ना स्पीड से शॉर्ट बता रहा हूँ, खुद दुबई गए हैं। बलाज के भाई से उनकी मुलाकात हुई है मसहब के साथ। उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की है कि सुलह कर लें। उसने आगे से बिल्कुल जिसे सीधा धो के जवाब दिया कि कोई सुलह नहीं करनी हमने। इस वक्त जो सिनेरियो है वो क्रिस्टल क्लियर है कि दोनों घरों ने अब फैसला कर लिया है। बलाज एंड कंपनी फैमिली ने इसलिए फैसला किया है कि वो अपने इतने कीमती जाने बिला वजह जाया करी जा रहे हैं। वो अब आंखें जो है माथे पे आ गई हैं। भाई आनी चाहिए ना। एक बंदे के सारे अब वो जनाजे उठाते रहेंगे। उन्होंने इस दफा टच दिया है ना कि उस घर से भी जनाजा उठा। उन्होंने अब प्रोग्राम चेंज कर लिया, उन्होंने फैसला कर लिया। देखे ना, एक पढ़ा लिखा आदमी जिसका एक क्या कहते हैं बैरिस्टर, क्वालिफाइड आदमी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। बंदे के साथ नाम के डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, एडवोकेट लिखा जाए, इट मींस के ही इज क्वालिफाइड पर्सन। बिल्कुल एजुकेटेड इमेज। एक पढ़ा लिखा इंसान सर पे कफन बांध के निकलता है, उसका मतलब है कि वो तंग आ चुका है। वो रोज रोज के अब इस दुश्मनी का, ये आपने मेरी बात को नोट कर लेना है, कागज पेन आपके पास है कि ये फाइनल राउंड है इस दुश्मनी का, जिसको पंजाबी में कहते हैं या हन्ने या बनने। ये अब वाइंड अप है। अच्छा शाही, मुझे एक बात बताएं कि बड़ी मैं अफवाहों पे नहीं जाता, लेकिन फिर भी अफवाहें तो क्लियर करना हमारा काम है ना, कि अवाम ना उन पे ध्यान दे। बड़े लोग कहते हैं जी कि इस केस के साथ जो वो बस्ता थे पुलिस ऑफिसर, वो तंग आ चुके हैं, वो अब ये काम करना ही नहीं चाहते। असल में जो वजह है कि भाई वो क्यों नहीं ये काम करना चाहते, क्या वो बताएंगे कि वो क्यों नहीं करना चाहते, किस वजह से वो इस केस को या इस तरह के केसों को अब डील ही नहीं करना चाहते, जिसमें ये इस तरह के और इस लेवल के जो हैं लोग शामिल हो जाते हैं?
आप मेरी बात सुने, पहले एक पुलिस का डिपार्टमेंट है CI इकबाल टाउन में, NIU, जिसके राना अकरम कोई है इंचार्ज हैं या क्या, मैं उनको जानता नहीं। कुछ देर अरसा पहले राना अकरम साहब की 5 करोड़ रुपए की ना सुपारी निकल गई थी। 5 करोड़ की सुपारी? कैसे मार दो। वो राना अकरम जुर्म क्या करता था? राना अकरम सिर्फ मनशियात फरोशों को और ये जो जो मनशियात बेचते हैं कॉलेजों स्कूलों के इर्द गिर्द, उनको सिर्फ वो पकड़ता था, उसका ये जुर्म था उसका। अब ये मनशियात फरोश बहुत ऊपर निकल गए हैं, इनके हाथ बड़े लंबे हो गए हैं, पैसे से है ना, इनके पास पैसा आ गया है अनलिमिटेड। उसके बाद शकील भट्ट की आपने ऑडियो लीक तमाम चैनल्स पे सुनी, जिसमें शकील भट्ट कह रहा है कि वो कह रहा है कि मैंने शकील भट्ट को मार देना है। वो ये तो नहीं कह रहा जख्मी करना है, बिल्कुल ऐसे ही है। अवाम को तोहफा दूंगा, वो कह रहा है कि मैं उत्ते ही पहुंचा देना है। ही पहुंचा देना है तो मैं सऊदी अरब जावांगा फिर। ठीक है, वो तो मर गया, अगर वो ना मरता तो उसने इससे खतरनाक ही काम कर, इससे ज्यादा हीनियस क्राइम करना था ना। तो पुलिस अब क्या करे, ऊपर से उन पे इल्जाम लग रहे हैं जी 20 करोड़ ले लिया, 15 करोड़ ले लिया, 10 करोड़ ले लिया। ठीक है, तो वो कहां पे खड़े हुए हैं? अब उनका दिल टूटेगा नहीं, फिर वो कह रहे जी शकील भट्ट को मुअत्तल, किसी ने कोई मुअत्तल नहीं हुआ, टोटल फ्रॉड है। अच्छा शाही, मुझे एक बात बताएं कि अगर ये सुलह नहीं होने जा रही हैं, यूं स्टेट जवाब आ गए हैं, माथे पे आंखें चली गई हैं, मुझे यहाँ पे एक बात बताएं कि आया अब क्या फिर इसी तरह हस्बे रवायत साबका जैसे वक्त गुजरा है कि किराए के शूटर इसी मुल्क से निकलेंगे, इसी मुल्क के नौजवान जो हैं? नहीं, अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया, डेवलपमेंट आ रही है। पहले नौजवान शूटर थे, फिर बुजुर्ग शूटर आ गए, अब बैनुल अक़वामी शूटर इस्तेमाल होंगे, इसीलिए मुझे डर लग रहा है। बैनुल अक़वामी चाहिए, इंटरनेशनल? इंटरनेशनल, मैं आपको मजाक समझ रहे हैं? ये मजर तिब्बी का दौर आ जाना है। मजर तिब्बी जिसके साथ क्वीन मरा था, हाँ बिल्कुल, वो उससे आगे। अब ये कच्चे शूटर नहीं इस्तेमाल होंगे, अब शूटर होंगे, और ये बड़ी खतरनाक बात है। प्रोफेशनल, जिसको इंटरनेशनल जो गैंग्स हैं, जो स्नाइपर्स, दूर से स्नाइपर या जो भी करेंगे, हाँ whatever। तो अब ये उस नहज पे जा रही है, और ये बड़ा लम्हा फिक्री है। पुलिस के अफसरान तक भी ये इतला यकीनी बात है पहुंच गई होगी, और वो लोग भी बहुत ज्यादा परेशान होंगे। अच्छा मुझे शायद ये एक बात बताएं कि अगर इस लेवल तक बात गई, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमारा अदारा जो है ना इस हर चीज़ पे काबू पाना जानता है। ठीक है, उस वक्त अदारा किस स्ट्रेटजी से चलेगा? इदारा क्या करेगा? इदारे की लिमिट्स हैं, और शूटर्स की लिमिट कोई नहीं। इदारे ने एक लिमिट में रह के काम करना है। एक DSP हुए हैं हमारे इम्तियाज बल्ली, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, उन्होंने एक क्रिमिनल मारा था जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी सो मोटो लिया था, असलम बस्सा बिल्कुल मारा था। बिल्कुल, 18 साल इस्तगासा भुगता उन्होंने। कितने साल? 18 साल। महीने में दो से 3 तारीखें भी उन्होंने भुगती हो, तो आप उनकी कैलकुलेशन कर लें कि उनका जिंदगी का कितना हिस्सा उन्होंने असलम बस्सा का अगर इनकाउंटर किया था तो अपने जाती मुफाद के लिए किया था, नहीं अवाम के लिए किया था, क्योंकि वो तो डेंजरस ही बहुत। कोई ऐसा उन पे इल्जाम साबित हुआ अभी तक कि इम्तियाज बल्ली ने पैसे लिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, नहीं साबित हुई, नहीं हुई, नहीं हुई। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि उसको किस चीज की सजा है? ये सजा ही है ना। अब शकील भट्ट है, अभी तक तो वो महकमे में है, एक मजबूत अफसर हैं, क्या नाम है उनका, वो जो CIA इशरा के जो हैं इकबाल टाउन के, मोहम्मद अली भट्ट साहब। मोहम्मद अली भट्ट साहब, अभी तो मजबूत हाथ में है। ठीक है, तो इदारा उसके साथ है, उसके साथ गनमैन है। जब वो रिटायर हो जाएगा, वो भी तकरीबन 55-56 साल एज होगी, 2-4 साल बाद जब वो रिटायर हो जाएगा, ऊपर वाले अफसर बदल जाएंगे, तो वो फिर मुल्क से बच्चे लेके ही भागेगा ना। शाहजी मुझे एक बात बताएं, ये तीफी माफिया हो गया या बाकी जो ग्रुप्स हैं, अब कहने का मकसद ये है कि ये अपनी दुश्मनी को जो अगर इतने इंतकाम पे लेके जा रहे हैं, अब वो किसी की सुनने को ही तैयार नहीं। और नाज़रीन मैं भी आपको बताता हूँ, वो सियासी शख्सियत जो है ना वो सुहेल शौकत भट्ट साहब हैं। ठीक है, हमारे सोर्सेज ने भी हमें कन्फर्म किया है, मगर उनकी बात नहीं सुनी कि वो एक अच्छे काज के लिए जो है ना इस काम में आए थे, और उनका अभी भी मकसद अच्छा ही है, और अभी भी मुझे यकीन होगा कि उनकी जद्दोजहद इसी में है कि भाई ये सुलह हो जाए। लेकिन शाहजी मुझे ये बताएं, अगर ये इस तरह जो है बिफर जाएंगे और इस तरह जो है अपनी मनमानियाँ करेंगे, इट्स मीन के अंडरवर्ल्ड नीचे की दुनिया में जो मर्जी कर ले, इदारे से नीचे नीचे वो अपने अंदरूनी खातों में जो है वो जिसको मर्जी मरवाएं, जो मर्जी करें, यानी कि फिर अदारे को तो अपने कानून से बालातर होके ही काम करना पड़ेगा ना। तो उसमें आप कहते हैं कि उनके चलान वगैरह ये वो हो जाते हैं। आप ये देखें कि अगर ये पुलिस अब तक जितने गैंगस्टर मरे हैं,
ये जिंदा होते आप अपनी गाड़ी पे बाहर निकल सकते थे? बिल्कुल नहीं निकल। मैं यहाँ पे अपने ऑफिस में खुलेआम, बगैर मेरे पास तो छुरी भी नहीं है, इनमें से कोई एक भी जिंदा होता ना तो शाह जी कोई बंदा बाहर नहीं निकल सकता जो मरे। ये किसने हमारे लिए किया? इस इदारे ने, महकमा पुलिस ने किया। बिल्कुल ऐसे ही किया। हम लोग, पुलिस ने हमारे साथ कुछ कम ताउन तो नहीं किया? नहीं, ऐसे ही है। जितने बड़े ये गैंग्स हैं, जितने बड़े किराए के कातिल आए सर, कौन उनसे लड़ा है? अभी तक एक मुझे डेस्परेट शूटर बता दें जो किसी प्राइवेट बंदे ने मारा हो, एक बंदा बता दे मुझे। नीफा किसने मारा? पुलिस ने। बिल्कुल ऐसे ही है। हुमायूं गुज्जर किसने मारा? पुलिस ने। लेकिन वो भी देखे ना, 100 कत्ल, 200 कत्ल, बंदे फाड़ के रावी में फेंक। कैसे मरा? पुलिस ने। ये सारे पुलिस ही मार रही है। ऐसे ही है। मुझे एक बंदा तो बताएं कि प्राइवेट बंदे ने इतना बड़ा टेररिस्ट मार दिया। ये जो सेक्टेरियन केसेस हैं वो कौन मार रही है? जो सीटीडी है वो पुलिस ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो इसको थोड़ा सा ना, अब मेरा तो एक आईजी साहब से रिक्वेस्ट है कि इस तरह के जो अफसर इस हद तक अपनी जान, अपने बच्चों की जान, अपनी जिंदगी, अपना जानो माल, हर चीज दांव पे लगाते हैं ना, इनके लिए कुछ और भी सोचना चाहिए ना। अच्छा, अब यहाँ पे शाह जी किसको सेफ्टी करनी चाहिए? वैसे तो दोनों घर ही अपनी सेफ्टी करेंगे, जाहिर बात है, बात तो इस लेवल तक आ गई है, लेकिन सेफ्टी ज्यादा किसको करनी चाहिए? अपनी एहतियात किसको ज्यादा रखनी चाहिए? दोनों के रिश्तेदारों को। दोनों फैमिलियां इस वक्त जख्मी शेर की पोजीशन शक्ल इख्तियार कर गई हैं। अब दोनों को एहतियात, और उनके साथ जो फिरने वाले शौकीन नहीं है कि पहलवान जी दे डेरे ते बहने हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उनको खास तौर पे बचना चाहिए। आटे के साथ घून पहले पिस जाना है। वाकई जंगल में जब आग लगती है ना, तो जो छोटे मोटे जड़ी बूटियां और दरख्त होते हैं उनका तो हिसाब भी नहीं होता। हिसाब उनका होता है जो ऊपर दरख्त कटे जाते हैं। बहरहाल नाजरीन, ये एक हमारा एक तजिया था, शाह जी के पास आए, उनकी राय ली, आप तक पहुंचाई। अब तक जितने भी ह्यूमर्स हैं उन पे बिल्कुल आप यकीन ना करें, क्योंकि इनकी सुलह होनी है तो इन दोनों की मर्जी से ही होनी है। ये पहले भी मुतद्दिद दफ़ा ये बातें अफवाह में आई, गर्दिश की। ये टीपू साहब के दौर में भी ये बातें 30 चलती साल थी। से सुलह ही हो रही है हाँ, ना। बिल्कुल इसी 30 तरह। साल से रोज सुलह का सुन रहे हैं ना। तो कहां पे हुई है? अब तब नहीं हुई। बलाज एक मुस्बत सोच का मालिक था, वो सुलह करना चाहता था और वो आजाद फिरना चाहता था, वो जीना चाहता था। वो तो वाकई एक चीज वो यही चाहता था। तो जब वो मर गया तो अब सुलह मुझे तो नहीं, कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। शायद लास्ट में फाइनल राउंड है और सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यार बाज आ जाओ यार, जीने दो यार, सबके बच्चों को जीने दो, खुदा के लिए जीने दो यार। ये दोनों घरों के लिए पैगाम है। तीफी भट्ट साहब आपके लिए भी और मुसब भाई आपके लिए भी। आप तो माशाल्लाह एजुकेटेड हैं और आपके साथ तो बैरिस्टर लगता है। कहने का मकसद ये है कि यार अगर आने वाली नस्लों को आप कोई सुख का सांस दे सकते हैं आपस में मिल के बैठ के, तो ये दिली रंजिशें किसी भी तरीके से ख़त्म होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आपने उससे ज़्यादा बेहतर वे सोचे होंगे, कौन किसको कितना जानता है ये आप दोनों को पता होगा। कहने का मकसद ये है कि कोई ऐसा तरीका हो जाए कि कोई अमनो मान हो जाए। आप क्या चाहते हैं शाह जी, होना चाहिए कि नहीं? जो मैंने बात, जो भी एक पॉजिटिव आदमी है वो तो अमनो मान चाहेगा। सिर्फ एहसन शाह टाइप करेक्टर नहीं चाहेंगे कि अमनो मान हो जिनकी दिहाड़ियां लगती हैं। बाकी तो जो भी एक इंसान है, बाज़मीर आदमी है, वो तो सुलह चाहेगा ना। मैं भी चाहता हूं। लें जी नाजरीन, ये था हमारा आज का तजिया, हमारी आज की रिपोर्ट जो आप तक पहुंचाई। अगर आपको इसमें कोई खामी, कोई कमी बेशी नजर आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आइएगा। आखिर में इजाज़त चाहते हुए आपका मेज़बान हसन अस्करी आपको कहेगा अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।